बिहार आया, दिल्ली से बिहार को देखता था तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति दिखती थी वो युवाओं की दिखती थी। तो मैं सोचता था कि युवाओं के लिए कुछ करना है और युवाओं का जो पलायन, जिस स्थल पे मैं रहता था मुखर्जी नगर पे, वहाँ के आसपास जो सबसे ज़्यादा जो बंधुआ मजदूरी आते थे रोजगार करने के लिए युवा आते थे, मन में काफ़ी तकलीफ होता था कि बिहार में अगर रोजगार नहीं है और वहाँ पर शिक्षा की स्थिति दुरुस्त नहीं है और किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं है, तभी तो हमारे लोगों को यहाँ ना बिहारी 100 पे भारी का नारा लगाते थे। आज देखिए बिहार की क्या है, परिवार लाभ कार्ड जो मिल रहा है उसमें सबसे पहले युवाओं को पलायन बंद होने के लिए और यहीं पर रोजी रोजगार के लिए 12,000 रुपये की गारंटी की बात कर रही है। ये प्रशांत किशोर जी का युवाओं के प्रति जो सोच। इस वक्त हमारी मौजूदगी भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा में है और नाथनगर विधानसभा से जो है जनसुराज के एक चर्चित युवा उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, जो जनसुराज की टिकट से जो है के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और युवा है, युवाओं के प्रति क्या इनका सोच है और किस मुद्दे को लेकर अभी ये चुनाव के मैदान में उतरे हैं, आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परिचय दीजिए अपने दर्शकों को सर। जी मेरा नाम सनीश कुमार हुआ। सारे युवा साथी नाथनगर विधानसभा की दिग्गज जनता मुझे गोल्डन मंडल के नाम से जानती है। नाथनगर विधानसभा से जनसुराज पार्टी का संभावित उम्मीदवार हूँ। सर आप युवा है और जनसुराज का हाथ थामे हैं, जनसुराज पार्टी में युवाओं के लिए कितना जगह है? देखिए सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि युवा का ही पार्टी है जनसुराज और युवा के माध्यम से ही जनसुराज पार्टी आगे बढ़ रही है। और प्रशांत किशोर जी जो है बिहार में अगर बदलाव की बात कर रहे हैं तो युवा के माध्यम से ही, क्योंकि सबसे बदतर स्थिति जो हुई है आज युवा की हुई है। अगर मैं अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर सामाजिक सेवा में राजनीति में उतरा एज ए युवा, एज ए यूथ, तो इसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि युवाओं का नेतृत्व करूँ और खुद से आगे युवाओं के लिए बात उठाऊं, मांग करूं। इसलिए युवाओं की ही पार्टी है जनसुराज पार्टी। क्या सोच रखा है सर अब तक आपने युवाओं के लिए? जी सबसे पहले तो युवा, जैसे कि मैं दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी करता था। अच्छा। वहाँ पे काफ़ी दिन रहा, यूपीएससी के 9 अटैम्प्ट दिए, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया, कई सारे रीज़न थे। तो जब मैं बिहार आया, दिल्ली से बिहार को देखता था तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदहाल स्थिति दिखती थी वो युवाओं की दिखती थी। तो मैं सोचता था कि युवाओं के लिए कुछ करना है और युवाओं का जो पलायन, जिस स्थल पर मैं रहता था मुखर्जी नगर पर, वहाँ के आस जो सबसे ज़्यादा जो बंधुआ मजदूरी आते थे रोजगार करने के लिए युवा आते थे, वो सब छः चुम बात करते थे, हे हो इन्ना आवो बैठो इन्ना ना। तो हम उससे पूछ लिए एक बात, तुरंत घर कहाँ जाऊँ? कोई कहता था भागलपुर, कोई नाथनगर, कोई कहलगाँव पीरपति, कोई बीरपुर। तो हमको ये चीज़ पता चला कि जो यहाँ पे जो पलायन का दंश चल रहा है सबसे ज़्यादा हमारे लोग के, पूर्वी बिहार के लोग, कोई बीरपुर से, कोई नाथनगर से हैं, तो उसमें अधिकतर युवा थे। तो मुझे मन में काफ़ी तकलीफ होता था कि बिहार में अगर रोजगार नहीं है और वहाँ पे शिक्षा की स्थिति दुरुस्त नहीं है और किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं है, तभी तो हमारे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। और तरह तरह का गाली दिया जाता था, ए बिहारी है, इधर आओ बैठो, ये वो करो, पानी लाओ, चाय लाओ। तो हमको अंदर से काफ़ी गुस्सा बढ़ता था कि हमको जो है इस तरह से युवाओं के लिए कुछ ऐसा काम करना है कि युवा का समाज के नेतृत्व में एक बेहतर बिहार बनाना है। इसी क्रम में प्रशांत जी से बातों से प्रेरित होकर जनसुराज पार्टी आया और पार्टी का हमेशा मैनिफेस्टो अगर देखेंगे कि जनसुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। सबसे पहले आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी जो बात करती है मुद्दे की, वो युवाओं के मुद्दे की बात करती है, उनके रोजी रोजगार, उनके उद्योग धंधा, पलायन की बात करती है। और सबसे पहले गारंटी कार्ड में जो है युवाओं को परिवार लाभ कार्ड जो मिल रहा है उसमें सबसे पहले युवाओं को पलायन बंद होने के लिए और यहीं पे रोजी रोजगार के लिए 12,000 रुपये की गारंटी की बात कर रही है। ये प्रशांत किशोर जी का युवाओं के प्रति जो है सोच है। सर पलायन सच में रुक जाएगा क्या? बिहारियों को जो है बाहर जाके जो मजदूरी करता था, जो दंश उसे झेलना पड़ता था, जनसुराज आने के बाद वो बंद हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भारत में बिहार में एकमात्र पार्टी ऐसी है जनसुराज पार्टी जो कि पलायन की बात करती है। आज से पहले आप लोग देखिएगा, नीतीश कुमार जी रहे, तेजस्वी यादव जी रहे, कोई भी रहे, वो बिहार को एक तरह से मजदूरों का राज्य के रूप में घोषित करते थे। प्रधानमंत्री आते थे कि भाई ट्रेन चला रहे हैं, दरभंगा से ट्रेन रोजी रोजगार के लिए वहाँ जाएंगे, एक बिहारी 100 पे भारी का नारा लगाते थे। आज देखिए बिहार की क्या स्थिति है। तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम लोग को जब बिहार में रहते थे बिहारी नाम से गाली का सुनना पड़ता था। तो पलायन जो गंभीर मुद्दा है उसकी बात किसी एक पार्टी ने की है, वह जनसुराज पार्टी ने की है। पार्टी के मैनिफेस्टो में पूरी तरह से प्लान है किस तरह से पलायन रोकेंगे। और पार्टी का, जनसुराज पार्टी का, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि आने वाले इस साल जो अभी छठ पूजा में जो हम लोग आएंगे, बिहार के लोग जो बाहर से आएंगे, बिहारवासी, वो लोग फिर यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है और पलायन रोकने का दृढ़ संकल्पित है और पलायन रोक के यहीं पे उद्योग धंधा लगाने का हम लोग काम करेंगे। प्रशांत किशोर में क्या देखते हैं जो आप नीतीश और तेजस्वी में नहीं देख रहे हैं?
जी, सबसे पहले तो बता दें कि मेरे पिताजी का जो बैकग्राउंड था, जब जिला परिषद थे तो राजद से जुड़े हुए थे। इससे पहले जो है और भी नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे। तो इसी तरह से मैं भी जब दिल्ली में पढ़ाई किया तो मैं जब दिल्ली से बिहार को देखता था, बिहार की बदहाली देखता था, तो वही जो है ठगने का काम किया जा रहा था, वही जो है बरगलाने का, बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा था। पहली बार कोई ऐसी पार्टी आई जिसने बात की युवाओं की, पलायन की, रोजगार की, शिक्षा की, उद्योग धंधा की, गरीबी की, बेरोजगारी की। तो यही मुझे वो मुद्दा ऐसा था जिसने मुझे प्रभावित किया। मेरे जैसे करोड़ों लोग, करोड़ों युवा साथी आज देखिए जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर कोई आता है, जैसे अभी कई हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी इंटरव्यू दिया, सब ने बताया जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, मजहब की बात होती है, मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है, बस रोड गली नाली तक ही दिखा दिया था कि यही विकास हो रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप उतरिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे ना पलायन दूर हुआ, ना उद्योग धंधे लगे। ऊपर से जिस स्थानीय क्षेत्र में हम लोग हैं, नाथनगर विधानसभा, आप लोग देखिए कि साल भर में 3 महीना हम लोग पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अभी कहिए कि डबल इंजन की सरकार है, एनडीए में भी केंद्र की एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। आखिर हम लोग भागलपुर वासी क्यों इससे जूझ रहे हैं? आज आप जाके देखिए, ममलखा में देखिए, मसारूम देखिए, हमारे लेलक में देखिए, नाथनगर में देखिए, सब लोग कटाव से पीड़ित हैं, घर डूब रहा है। तो किसी पार्टी ने आज तक बात नहीं किया कटाव रोकने का, बाढ़ रोकने का, गरीबी। और यही सब ऐसे मुद्दे हैं जिसने मुझे जैसे करोड़ों युवाओं को आकर्षित किया, और हम लोग पूरी मजबूती से कंधा लगे, पूरा तमाम युवा साथी जनसुराज पार्टी के साथ हैं। क्या आप भी कोई दूसरा पार्टी का दामन थाम लेंगे अगर इस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो? जी बिल्कुल, आज मैं मीडिया के माध्यम से तमाम जो है अपने आपके व्यूअर को बता देना चाहता हूं, मैं सनीज कुमार उर्फ गोल्डन मंडल नाथनगर विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूं जनसुराज पार्टी का। और अभी में से कई 6 टोटल प्रत्याशी हैं। आज मैं मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कैमरे बोल रहा हूं। अगर मेरे अलावा और दूसरे किसी भी संभावित पार्टी को, इंतजार आलम साहब को मिले, मोहम्मद साबिर जी को मिले, पिंटू गुप्ता जी को मिले, अभिषेक अर्नब जी को मिले, या मुझे मिले, मुझे छोड़ दीजिए, इन लोगों 5 को भी अगर मिलता है तो मैं मजबूती से, जितनी तन्मयता से आज मैं काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा रफ्तार से मैं काम करूँगा पार्टी के लिए तनमन से। क्योंकि मेरा लक्ष्य विधायक बनना नहीं है, सांसद नहीं बनना है। मेरा लक्ष्य है बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करना। एक युवा के तौर पर मैं कितने मजबूती से बिहार को बदल सकता हूँ, एक विकसित बिहार बना सकता हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। इसी